अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद आलम इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा दिन 17 रमज़ान मुबारक, जिस दिन इस्लाम का सबसे पहला मार्का कुफ्र के साथ पेश आया और उसको मार्काए बदर और गज़वाए बदर कहा जाता है। इसको कुरान मजीद ने यौमुल फुरकान भी कहा है, फर्क करने का दिन। ये वो पहला मार्का है जिसकी धाक कुफ्र के सीने पे ऐसी बैठी है कि आज तक आलमे कुफ्र बदर की ललकार से कांपता है। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को एक मशवरा दिया है। उसने कहा है कि शर्त यह है कि फिजाए बदर पैदा कर, फिजा पैदा कर बदर जैसी, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब्बी। और इसी मजमून को दूसरे रंग में इकबाल कहने लगे, तू आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आलम इस्लाम को यौमुल फुरकान गज़वाए बदर की ललकार याद रखनी चाहिए। मिल्लत के जवानों को बदर का सबक और बदर का निसाब कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें आज जो दर्स दिया जाता है वो दर्स फलसफा है। जो पैगाम कुफ्र के मुकाबले में हमें बतलाया जाता है वो पैगाम है मसलहत कोशी का, वक्त गुजारी का। अभी देखो गज़वाए बदर का पस मंजर मुसलमानों को यह सबक देता है कि जब फिजा पैदा हो जाए तो अल्लाह मदद कर दिया करता है। जब फिजा पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह मदद फरमाता है। जब फिजा पैदा हो, जब मदद की फिजाई पैदा ना हो, फिजाई पैदा ना हो, कुरान मजीद फुरकान अमीर सूरह आले इमरान में से जो आए करीमा मैंने तिलावत की तो उसमें अल्लाह ताला ने बदर का जिक्र फरमाया है। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया तहकीक हमने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम तो कमजोर थे। हमने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमजोर थे। मैदान बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई, नुसरत फरमाई मुसलमानों की, और ऐसी कामयाबी दी कि पूरा कुफर जो उस वक्त मौजूद था वो कांपने लगा कि मुसलमानों के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई, इतनी ताकत के ये किस तरह मालिक हुए। बगौर समझिएगा बात को, जरा थोड़ा सा पस मंजर समझ लें। 15 साल तक ऐलान नबुव्वत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी जंग की, किसी लड़ाई की इजाजत नहीं दी, किसी किस्म की मना फरमाया, बल्कि फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन है, हमारा अपना दीन है, मना कर दिया गया। मुसलमान हिजरत करके आ गए मक्का से मदीना, लेकिन यहाँ भी कुरैश मक्का और कुफार मक्का ने आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से बैठने नहीं दिया, परेशान करते रहते थे। और उस परेशानियों में से एक बड़ी परेशानी, जब तक आप बात के पस मंजर को नहीं समझेंगे आपको असल मजमून समझ में नहीं आएगा। परेशान करते थे मुसलमानों को, मदीने आकर परेशान करते। दुनिया का एक मिजाज है, जो आदमी अपना दरवाजा बंद कर लेता है लोग उसे बुज़दिल समझते हैं। हालांकि बुज़दिल और सुलह पसंद में फर्क होता है। बुज़दिल और होता है, सुलह पसंद। कुछ लोग सुलह पसंद होते हैं, लोग उन्हें बुज़दिल का ताना देते हैं। तो जो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है ना, या थोड़ा सा एहतियात करता है, तो लोग समझते हैं कि ये बुज़दिल है, कमजोर है, मैंने डांटा है तो भाग गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो शख्स सुलह पसंद होता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सुलह पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह को अहमियत दी है, और वसुलहु खैर, सुलह ही बेहतर है। इन्हीं लफ्जों के साथ महबूब ने हमें तालीम इरशाद फरमाई है, सुलह को दर्जा दिया है। तो 15 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब इन्होंने समझा शायद मुसलमान बुज़दिल है, ये तो तलवार ही नहीं उठाते, ये तो शायद जानते ही नहीं इस फन को, इनको तो खबर ही नहीं। ये क्या करते कि मुसलमानों को मदीने आके तंग करते, घर तक आ जाते। मक्के के कुरैश मदीने के करीब आके मुसलमानों को लूट के ले जाते। कई दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने आकर के यहां से बकरियां, ऊंट और कई और चीजें चोरी करके ले गए। तो मुसलमान परेशान रहने लगे। अल्लाह पाक ने ताकत दे दी, कुव्वत दे दी मुसलमानों को। हजरत उमर फारूक जैसे लोग कलमा पढ़ गए, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग आ गए, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह जैसे लोग आ गए, हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास जैसे दलेर अल्लाह ने आलम इस्लाम को अता फरमाए। कुव्वत आ गई। हर दिल मोमिनीन अलल किताल, महबूब अब तैयार करे मोमिनों को लड़ाई के लिए। एक काफिला आ रहा था। अबू सुफियान माल लेके एक सफर पे निकला हुआ था। उसमें कुरैश के सारे लोगों का माल था। उस जमाने में भी पार्टनर बन के कारोबार होता था। सारे मक्के वाले एक बंदे कोई माल दे के भेज देते थे, मेरा भी बेच आना, मेरा भी बेच आना। वो साल के बाद एक ही जाता था। सारे जाके अरब के जाहिल माशरे के अंदर भी धोखा करना और झूठ बोलना ऐब समझा जाता था। लोग किसी के पैसे पर नजर नहीं रखते। यहाँ माज़अल्लाह लोग कलमा पढ़ के इस बात का ख्याल नहीं रखते कि माल किसका है और हम किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है। तो अबू सुफियान सबका माल लेके निकले। जब ये मदीने के वापस आ रहे थे ना, शाम से हिजरत करके मदीने के पास से गुजरने लगे, तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि चलो हम भी उनका एक काफिला रोक लें, उन्हें एहसास दिलाएं कि तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो तो बाजू में हमारे भी कुव्वत है। इस इरादे के साथ हुजूर निकले। अबू सुफियान बड़े तेज आदमी थे। किसी ने खबर कर दी कि वो तो आ रहे हैं तेरा काफिला रोकने के लिए। अब हुजूर सैयद आलम जब चले मदीना मुनव्वरा से, तो 313 लोग हुजूर के साथ थे। कितने जी? बोलिए। 313। तहकीक ये है कि 312 थे। हजरत उस्मान गनी को शामिल किया गया बदरियों में, लेकिन हुजूर उन्हें छोड़ गए थे, इसलिए कि उनकी ज़ौजा और नबी पाक की प्यारी साहिबजादी बड़ी अलील थी। फरमाया तो मेरी बेटी के लिए रह जा। तो 313 लोग हुजूर लेके निकले। 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पे थे, घोड़ा एक था, सवारियां 3 थी। हजरत मौला अली भी थे, जनाब जैद भी थे, नबी पाक भी थे। फरमाया कभी तू बैठेगा, कभी अली बैठेंगे, कभी जैद बैठेंगे, कभी मैं बैठूंगा। जब हुजूर की पैदल चलने की बारी आती तो हजरत जैद अर्ज करते, हुजूर नहीं आप बैठ जाए, मैं पैदल चलता हूँ।
हजरत अली कहते हुजूर आप बैठ जाए मैं पैदल चलता हूं, तो हुजूर फरमाते तुम्हें सवाब की ज्यादा जरूरत है, मुझे भी तो जरूरत है ना। तो रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल चलते, ये थोड़ा सा सामान लेके निकले। अबू सुफियान को इत्तला हो गई कि वो तो आ रहे हैं। अबू सुफियान ने एक आदमी को दौड़ाया। उस जमाने में जब कोई बुरी खबर देनी होती थी तो वो आदमी अपने कान में सुराख करता था, लहू निकाल लेता था। वो जिस आदमी को भेजा उसने अपने कानों से लहू निकाला, अपने ऊंट के कान काट डाले, चीखे मारने लगा, मक्के वालों दौड़ो, मुसलमानों ने तुम्हारा काफिला लूट लिया है, भागो। अब वो तो पहले दिलेर थे कि ये हमसे छुपते फिरते हैं शायद माज़अल्लाह। उन्होंने क्या किया कि 1000 का लश्कर, हर आदमी के पास घोड़ा, हर आदमी के पास तलवार, नेजा, सारे उतबा, उतैबा, शैबा, अबुल बुख्तरी, उमैया बिन खलफ, अबू जहल, सारे इकट्ठे होके आए और निकले मैदान बदर की जाली। उधर अबू सुफियान उस आदमी को भेज के तो दरिया के रास्ता ही बदल गया, मदीने के रास्ते आया ही नहीं, खुद बच गया। और जब बच के निकला ना तो उसने एक आदमी भेजा कि काफिला महफूज हो गया है, तुम लोग फिक्र ना करो। उसने जाके पैगाम दिया अबू जाल को कि अबू सुफियान कहता मैं बच गया हूं, मुझे कोई खतरा नहीं, अब तुम लोग किसी किस्म की तकलीफ ना करो, तकल्लुफ ना करो, वापस चले जाओ। अबू जाल कहने लगा नहीं, अब तो हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम इनका कुछ करके ही जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बातों? पस मंजर समझ में आ रहा है? अब नहीं वापस जाना, निकले हैं तो कुछ करेंगे। अब जब मैदान के अंदर आने के लिए तैयारी हो रही है, उधर से पता चल गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि अबू सुफियान तो अपना लश्कर बचा के, काफिला बचा के ले गए, लेकिन कुरैश बजिद हैं आने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे महबूबा जंग लग गया, मेरी तलवार को जंग लग गया, कोई मौका मिले दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानब है? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम्हारी जानब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाज़े तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे। हम खुशकियों दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। का हुजूर हम वो नहीं है कि जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और क्या खूबसूरत अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुरैशे मक्का से। तो सहाबी का वजद देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, दियो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते, महबूबा हुक्म करे मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो अनदेखी जगहों पे तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो
तो कूद जाए हम समुंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करें, किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए, हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो अब उठो चलें। ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्ना मुजाहिद हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन नबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो और मनाने का अंदाज क्या है। जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं। नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे जरब लगेगी। तो हजरत उमैर बिन नबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा लें, कुश्ती करा लें। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा लें। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती, करा लेते हैं, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई तो सुभान अल्लाह कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, तो कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है। तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। कुर्बान जाए। इमाम जुरकानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े। फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हों उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है, चलो। ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में। निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जानिब, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी, बदर की फिजा देख लें, गाने वाली गाने गाएंगी, रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शाही कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहां क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाहु अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया, जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन
खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए तो रेतली जमीन, तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन, सहाबा ने रोजे रखे हुए, रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की गल है? तो ये बोले थोड़े हो ना, मैं कि शायद कुछ हक हो। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना आता है, कहते मैं काम ते जाना, मेरा तो नहीं ना बनता, रोज नया बहाना है। कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हाँ। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया है तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, पर कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सब ने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, हमवार जमीन। हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि जमीन दुआ मांगने लग गई, जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी खुदावंदा मेहरबानी फरमा, तेरे रसूल आए हैं तो अब जरा मुझे ठंडा नहीं कर देता। हफीज जलंधरी का नजरिया है, वो कहते हैं जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी मौला तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। जमीन कहती है